हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान होने वाली है और बहुत ही कम नाप में ये बनके तैयार होती है। इसमें हमें 3 ही नाप चाहिए, हिप और मोहरी और आसन का। बस इन्हीं 3 ही नापों से हमारा प्लाज़ो बन जाएगा। उस तरीके से मैंने पहले कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये 2 मीटर फैब्रिक है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट एक के साथ कटिंग होंगे। तो ये 4 लेयर में मैंने बिछाया है और खुली हुई साइड इस तरीके से रखी है और बंद साइड अपनी तरफ को रखी है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। प्लाजो की तैयार लंबाई 35 इंच रखेंगे और 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच मोहरी के लिए और 2.5 इंच हमारा ऊपर इलास्टिक के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लंबाई ले लेती हूँ। जैसे कि हमें लंबाई रखनी है यहाँ पर 35 इंच। इस पर हम क्या करेंगे, 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर 35 इंच लिया पहले और फिर 5 इंच एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा पूरा जो कपड़े की चौड़ाई है इस तरीके से ना, उसका हमने बिल्कुल सेंटर निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेंटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे सेंटर का। अब इसी सेंटर का निशान को देखते हुए हमने निशान लगाने हैं सारे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 2.5 इंच ले लिया है मैंने इलास्टिक के लिए। इस तरीके से निशान लगा लिया है। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने हिप का निशान लगाना है। तो हिप का चौथाई हिस्सा रखेंगे हम। तो जितने भी आपकी हिप की चौथाई हिस्सा है उस पर आप 2.5 इंच प्लस करोगे उतना रखोगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है सेंटर का और हिप का चौथाई हिस्सा यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। तो इस सेंटर पॉइंट से 6.5 इंच टेप को इधर को रखेंगे इस तरीके से और 6.5 इधर की साइड को। ठीक है, अब हम आसन का निशान लगाने के लिए यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा इस तरीके से 4.5 इंच है, तो हम 4 इंच नीचे को भी निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, और पहले से स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने स्ट्रेट कर लिया है। सेम दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे निशान को। ठीक है, तो हमने ये दोनों निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 इंच आ रहा है। ठीक है ना, अंदर की साइड को ये 13 इंच। और अब हम नीचे से मोहरी के लिए भी निशान लगा लेते हैं। तो हमें नीचे आना है और इस तरीके से 2.5 इंच हमें मोहरी फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पर और इस निशान को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी मोहरी का माप रहेगा इस तरीके से। अब जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन करी है, यहाँ पर हम आसन लेंगे। तो हमें जितनी हमने हिप ली है उतनी ही हमें आसन भी लेना है। हिप हमने 13 इंच ली है और आसन भी हम 13 इंच लेंगे। अगर 14 इंच लिया होता तब भी आसन हम 14 इंच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से। ये मैं अपनी साइड निशान लगा रही हूँ, इस तरीके से देख लीजिएगा। और इसको थोड़ा सा राउंड ले लेंगे इस तरीके से। अब हमारा जो ऊपर से सेंटर पॉइंट है ना, उसी को लेते हुए हमने नीचे जाना है इंच टेप को और वहाँ पर भी हमने सेंटर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर मोहरी के लिए रखेंगे। तो मोहरी के लिए भी हमने सेम यहाँ पर वही चीज़ करनी है। तो जितनी भी आपकी मोहरी आएगी उसका आधा आधा हिसाब रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6.5 इंच रखा है मैंने। 13 इंच की मोहरी बना रही हूँ मैं यहाँ पर। आप 14-15 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैंट को शेप देने के लिए मैंने शेपर ले लिया है। शेपर को कुछ हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर क्रोच एरिया वाले निशान पर इस तरीके से इसे मिलाएंगे और मोहरी वाले निशान पर इस तरीके से लाते हुए हम इसे शेप देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट प्लाज़ो आपका रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम हमने वही चीज़ करनी है। पहले तो यहाँ पर हम 13 इंच लेंगे जो कि हमारा आसन था। ठीक है, यहीं से हम इसको शेप देंगे। तो हमने इसको शेप दे दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर जो जो नीचे को हमने स्ट्रेट लाइन ज़्यादा कर दी थी उसे हम मिटाएंगे। ठीक है, तो हमने ये निशान लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग कर सकते हैं। तो जो मैंने शेप दिया था उस पर हम इस तरीके से अब कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारी सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। तो ये ऊपर वाला इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड होगा, नीचे मोहरे के लिए फ़ोल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कट का निशान लगा देती हूँ ताकि आसान रहे स्टिचिंग करते वक्त। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत सिंपल है। तो हमने क्या करना है, पहले दोनों पार्ट को अलग अलग करने हैं और आपस में जॉइंट करने हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे आसन तक दोनों पार्ट में, ठीक है। उसके बाद दोनों पार्ट में सिलाई लगाने के बाद किनारे से भी सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों आसन को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे खोलेंगे और जो इसकी साइड से सिलाई है ना, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। अगर आप इस पर पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पहले पॉकेट लगा लीजिएगा, उसके बाद इसे आप स्टिच कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप इस तरीके से देखिए साइड से स्टिचिंग करोगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से साइड से स्टिचिंग करोगे, ठीक है। दूसरे साइड से भी स्टिचिंग करोगे और नीचे से भी इसको स्टिच करोगे इस तरीके से, और नीचे से मोहरी फोल्ड कर लोगे। फिर अगेन इस पर इलास्टिक डालोगे इस तरीके से, इसे भी फोल्ड करके, ठीक है। तो इसका कंप्लीट लुक कैसा आता है मैं आपको दिखाती हूँ। सो कुछ बनके इस तरीके से रेडी है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।